हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र वीरावानी शेयरिंग सेशन के 202वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 3। क्लेब्यम्यास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे पार्थ, नपुंसकता को वश न हो जा, तुझे ये शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं को तपाने वाला, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़ के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आदमी में रहे हुए सद्गुण भी अगर भगवत कार्य के लिए या धर्म के लिए या संस्कृति के लिए अगर यूज़ नहीं होते हैं तो वो सद्गुण न रह के दुर्गुण बन जाते हैं, वो अकीर्तिकर अपयश देने वाले बन जाते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, पाशवी संस्कृति के असर में आके तू कमज़ोर बन गया। इस कायरता को स्वीकार न कर। भारतीय क्षत्राणी, यानी जो क्षत्रिय की जो पत्नी होती है ना, उसे क्षत्राणी कहते हैं। तो भारतीय क्षत्राणी भी ऐसा मार्ग नहीं लेती है जो तूने लिया है। तो नर, पुरुष, स्त्री, उससे भी तो तीसरा व्यक्ति यानी कि नपुंसक जैसा मार्ग लेता है, ये तुझे शोभा नहीं देता है। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कुंता यानी अर्जुन की माँ कुंता की शौर्यता का याद दिलाने के लिए उसे पार्थ कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को पार्थ कैसे करके संबोधन करते हैं। कुंता यानी पृथा, ये तेजस्वी क्षत्राणी है। 5 गांवों पे संधि के लिए तैयार होने वाले पांडवों को कुंता ने जो तेजस्वी और शौर्य सभर संदेश दिया है ना, वो अद्भुत है। भारतीय संस्कृत साहित्य के संशोधक, चाहक और साधक ऐसे डॉक्टर विंटरनिट्स ने कुंता के इस संदेश के बारे में कहा है कि इस संदेश को सोने की फ्रेम में मढ़कर हर एक घर घर में रखने जैसा है। विंटरविट्स कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि कुंता के जैसी वीरांगना का स्तनपान किए हुए ये अर्जुन, तू कायर न बन, तू कमजोर न बन, तू हृदय की क्षुद्र दौर्बल्य छोड़ के खड़ा हो जा। इसमें जो आखिरी लाइन है ना इस श्लोक की, वो हर महान कार्य करने वाले को ध्यान में रखने जैसी है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, संस्कृति, नीति, अध्यात्म, किसी भी क्षेत्र में कर्म करने वाले को भगवान कायर नहीं बनने को कहते हैं, दुर्बलता छोड़ने को कहते हैं। श्रम के बिना संपत्ति की लालसा रखने वाले, साधना के बिना सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले, मेहनत के बगैर महानता के ख्वाब देखने वाले,
और कर्तव्य पालन के बगैर अधिकार के लिए जीभ चाटने वाले, ये सब नपुंसकता के लक्षण हैं। और भगवान इस श्लोक में सबको इस सब से बचने का संकेत दे रहे हैं। इन सब से बचना चाहिए, 4 चीज़ों से बचना चाहिए। दोबारा बोलता हूँ, श्रम के बगैर संपत्ति की लालसा रखना, साधना के बगैर सिद्धि की अपेक्षा करना, मेहनत के बगैर महानता के ख्वाब देखना और कर्तव्य पालन के बगैर अधिकार के लिए जीभ चाटते बैठना, ये सब नपुंसकता के लक्षण हैं, हिजड़ों के लक्षण हैं। तो भगवान इसे बचने का संकेत दे रहे हैं। ये 4 चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। तो यहाँ पे खुद को असक्त मत समझिए। भगवान यही कहते हैं, खुद को असक्त मत समझिए, कमज़ोर मत समझिए। ग्वालों ने श्री कृष्ण के लिए और वानरों ने राम के लिए श्रद्धापूर्वक काम किया है। जो दास मारुति होता है ना, दास मारुति ही वीर मारुति बन सकता है। जो भगवान का काम करता है ना, वही बल प्राप्त करता है, वही वीर बन सकता है। भगवान उसमें ही शक्ति डालते हैं। तो हृदय की दुर्बलता छोड़ के खड़ा हो जा, ये योगेश्वर श्री कृष्ण का गीता में ये पहला आदेश है। गीता ये वीरश्री निर्माण करने वाला ग्रंथ है। गीता कोई कथा नहीं है, ये एक मोटिवेशनल प्रैक्टिकल बुक है जो हर एक को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। अगले श्लोक का पारायण करके रखेंगे। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।